नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश पाठक मोहन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जो हमारा रोज़ाना चलेगा। तो हम लोग दो सीरीज़ लेके चलेंगे। एक सीरीज़ होगी, एक किसी भी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और दूसरी जो ये वीडियो आपकी बन रही है, इस सीरीज़ में हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे सामाजिक विज्ञान का रोज़ाना। प्रतिदिन आपको 2 वीडियो इस प्रकार के मिलेंगे, जिसमें एक टॉपिक होगा जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा या कोई भी जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारी परीक्षा की दृष्टि से, हमारे ज्ञान जनरल नॉलेज की दृष्टि से, उसको लेके चलेंगे। तो आज हम टॉप 10 लेके चल रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पहला सीरीज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, देर ना करते। आप देखते होंगे बगल में मेरे क्वेश्चन यहाँ पे लगे पड़े हैं। आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे लगे हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और आप थंबनेल पर भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने दोस्तों को भी बताइए कि अब यहाँ पे सीरीज चल रही है, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा गया होगा कि इतिहास की परिभाषा दीजिए। और किसके अनुसार? प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास की परिभाषा दीजिए। तो इतिहास की परिभाषा प्रोफेसर घाटे ने दिया था। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे कहते हैं कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन है और उसका लेखा जोखा होता है। तो ये प्रोफेसर घाटे का इतिहास का परिभाषा थी। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया होगा कि अभिलेखागार क्या होता है। यहाँ पे देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है अभिलेखागार क्या होता है। तो अभिलेखागार होता है साथियों, जहाँ पर अभिलेखागार उस स्थान को कहते हैं जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। जहां पे ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है वो आपका क्या होता है? अभिलेखागार होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन है हमारा अगला कि अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो पादरपी फैंथलर ने की थी। पादरपी फैंथलर ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चौथे नंबर का है, प्रशस्ति क्या होता है। आप देख सकते हैं प्रशस्ति क्या होता है। तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं। प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति की रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की जाती थी। प्रशस्ति की रचना विद्वान ब्राह्मणों और कवियों द्वारा की जाती थी और ये राजा की प्रशंसा में की जाती थी। ठीक है, राजा की जो प्रशंसा होती थी उसके बारे में लिखी जाती है। क्वेश्चन अक्सर बनता है कि प्रशस्ति क्या होती है, तो इसमें देता है कि आंसर में अक्सर दे देता है कि राजा इसको लिखता है। तो गलत, ये आप जहाँ पे आपको मिल जाए कि प्रशस्ति को राजा लिखता है, उसको आप तुरंत गलत काटेंगे, क्योंकि प्रशस्ति को राजा नहीं लिखता है, उसके अनुयायी लिखते हैं, मतलब उसके अनुचर लिखते हैं जो उसके दरबार में रहते हैं, जो उसको मस्का लगाने का काम करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि वो राजा की बड़ाई सिर्फ लिखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, 5वां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या है? तो साथियों, उप का मतलब होता है पास में या समीप में, निषद का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद का अर्थ हो गया पास में बैठना। अब ये हुआ कहाँ से? तो ये आप वैदिक सभ्यता में जब आप पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो पढ़ाई होती थी उस समय की, उस समय क्या किया जाता था कि मौखिक याद किया जाता था। वहाँ पे लिखने का तो कोई वो नहीं था, अगर रहा भी होगा तो ये ताड़पत्र, ताम्रपत्र वगैरह, भोजपत्र रहे होंगे। तो वहाँ पे मौखिक रूप से उतने बड़े बड़े वेदों को याद किया जाता था। तो गुरु के पास आप देखेंगे, गुरु थोड़ा सा ऊंचे स्थान पे बैठता है। चित्र अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बैठता है, हम यहाँ पे चित्र लगा दे रहे हैं, वहाँ पे बैठता है और उसके बाद दोनों आपस में पास बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके, मतलब इस उपनिषद का अर्थ हो जाता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना या समीप बैठना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा छठा है, इंडिका का लेखक कौन है। तो इंडिका का लेखक सबको पता है कि मेगस्थनीज है। और अगर बात की जाए कि इसमें किस काल का वर्णन किया गया है इंडिका में, तो इंडिका में मौर्यकालीन युग का वर्णन किया गया है। इंडिका को किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है।
और इसमें मौर्यकालीन युग की बात की गई है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कॉमन एरा का संबंध किससे है, या कॉमन एरा क्या है? CE जिसे कहते हैं सी कॉमन ई एरा, तो इसका संबंध जो है ये आपका क्रिश्चियन एरा जो है, क्रिश्चियन एरा इसे कहते हैं। मतलब कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा एक ही चीज़ है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इसे कहा जाएगा, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इसको कहा जाएगा कॉमन एरा, ठीक है, जो अब दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिकांश जगहों पे प्रचलित है। अगला क्वेश्चन अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साथियों, प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत की बात करें तो भारत में जो संस्कृत की किताबें हैं, मतलब संस्कृत साहित्य जो हैं, वो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताता है, जिसमें आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं, धार्मिक ग्रंथ हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं इतिहास को जानने, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है शाहनामा। आप देख सकते हैं आखिरी क्वेश्चन, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। शाहनामा की रचना फिरदौसी द्वारा की गई है। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन वो लगाया नहीं गया है, एक संजीवनी बूटी की तरह हम एक क्वेश्चन रोजाना देंगे जो इन 10 क्वेश्चन से हट के होगा। मतलब 10 क्वेश्चन तो होंगे, ये एक 11वां क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। ये एक संजीवनी बूटी का काम करेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये सबसे लास्ट में बताया जाएगा, सबसे लास्ट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पूरा वीडियो देखेगा वही आपके संजीवनी बूटी पाएगा। इतनी आसानी से थोड़े संजीवनी बूटी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? हिंद यूनानी शासकों की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो साथियों ये होगा सिक्के। जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये संजीवनी बूटी का क्वेश्चन था, जो कि हमारे आज 11 जुलाई 2020 पहला सीरीज था, जो आज कंप्लीट हुआ। ऐसे ही रोज़ाना आपको मिलेगा सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।